हे गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है श्री कृष्ण कुमार और ये वीडियो बाबू उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपना ग्रुप 1 एग्जाम दिया है। द पॉइंट इज सर थोड़ा थक गए होगे। अगर आपका ग्रुप 2 का एग्जाम नहीं है तो ये समय है थोड़ा रिलैक्स करने का। आई अग्री। एट द सेम टाइम बेटा मोटिव क्या है? मोटिव है सीए बनना। तो ये लाजमी है कि हम लोग ये भी बात करें कि बाबू ग्रुप 2 कब होगा, कैसे करना चाहिए। अब देखिए बाबू, आप दो कैटेगरी में आ सकते हो। एक तो वो कैटेगरी जिसका कि पेपर अच्छा गया है। ये भी हो सकता है कि आपका पेपर उतना अच्छा नहीं गया है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कॉस्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपने ठीक ठाक भी तैयारी करके पेपर दिया है, इन दोनों कैटेगरी के बच्चों को, भले आपका पेपर उतना अच्छा नहीं भी गया है, आपको बाबू स्ट्रांगली रिकमेंडेड है ग्रुप 2 स्टार्ट कीजिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मैं उसका रीजन बताऊंगा। और अगर मानिए आप उस कैटेगरी में हो कि आपने ग्रुप 1 बस ऐसे ही दे दिया था, आपका ग्रुप 1 का कुछ तैयारी था ही नहीं, देन आपका डिसीजन है, हो सके तो आप बेटर है आप ग्रुप 1 को ही बहुत अच्छे से कीजिए। हम बात करेंगे उस कैटेगरी के बच्चों को जिनका जीवन ऑलमोस्ट कवर्ड है, उन्होंने एग्जाम भी दे दिया है एंड जिनका थोड़ा कंट्रोल है ग्रुप 1 पे। अब देखो बाबू, जो फाइनल होगा वो बोथ ग्रुप के बाद ही होता है। एक्चुअल में फाइनल के बच्चे भी बोथ ग्रुप के बाद ही बनते हो। अब अगर आपने एक ग्रुप दे दिया है, ग्रुप 2 में देखिए, ग्रुप 1 देने के लिए ना आपको 9 मंथ्स मिले थे। ग्रुप 2 के लिए नवंबर में एग्जाम होगा, बहुत समय मिलेगा नहीं। मात्र अगर आप ईमानदारी से देखो तो 5-6 महीने ही है। तो एक तो ग्रुप 2 में वैसे ही समय कम मिलता है। तो इसीलिए ना कई बार आप देखोगे कि जैसे हमारे बच्चे के दोस्त हैं, ग्रुप 1 पास हो गए, ग्रुप 2 को उन्होंने हल्के में ले लिया, वेट किया एग्जाम के रिजल्ट आने का, और फिर समय बचा नहीं क्योंकि रिजल्ट आएगा आपका जुलाई एंड में या मानो मिड ऑफ जुलाई में, और उसके बाद एग्जाम आ जाएगा एकदम करीब। फिर हम बातें करेंगे फास्ट ट्रैक की एंड फिर सब दिक्कत होगा। तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो मैं आपको ना 3-4 क्राइटेरिया बताऊंगा, उसके बेसिस पे अगर आप करोगे आसानी से आपका G2 नवंबर में क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर क्या मैं अभी स्टार्ट करूं या आफ्टर एग्जाम्स? तो आफ्टर एग्जाम्स मतलब आफ्टर रिजल्ट्स, इसको वेट करने का बाबू फायदा तो है नहीं। रीजन बीइंग, अगेन जैसे मैंने बोला, अगर मानिए जुलाई में रिजल्ट आता है 20 जुलाई को भी, तो फिर क्या बचेगा? मात्र अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 मंथ्स में कोचिंग के साथ रिवीजन बहुत मुश्किल होता है। यही रीजन है कि ग्रुप 2 में बच्चे बहुत बार फेल भी करते हैं। तो आपको बाबू स्टार्ट तो अभी करना चाहिए। अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तब आपको मिलेगा आराम से मानो मई का 10-12 दिन एंड फिर जून ऑनवर्ड्स 6 महीना। तब आप बोल सकते हो 5 मंथ्स हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और प्लस 10 डेज आपका इस महीने में। तो ये टोटल समय मिलता है, अनलाइक ग्रुप 1 जहां पे आपको 9 महीना मिला है। तो अगर मैं बताऊं ना कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो चैलेंज आना जरूरी है ग्रुप 2 को क्लियर करने में। एक तो ये टाइम का पॉइंट है। तो जो बच्चा लेट स्टार्ट करेगा वो तो वैसे ही डिसएडवांटेज में, जो जितना जल्दी स्टार्ट कर ले उतना एडवांटेज। दूसरा, G2 में बाबू 240 मार्क्स आउट ऑफ 400 वो पेपर्स है जहां पर ना आपको थ्योरी लिखना है। अब ये सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल है। जैसे मैं सब्जेक्ट्स को ना प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नहीं बोलता हूं, मैं नॉर्मली ये बोलता हूं कि जैसे एफएम आपका न्यूमेरिकल है, अकाउंट्स न्यूमेरिकल है, नंबर्स इन्वॉल्व है, उससे मार्क्स थोड़ा आसानी से आता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बट ऑडिट, ईआईएसएम और इकोनॉमिक्स, ये तीनों भी प्रैक्टिकल है, बट यहां पे आपको लिखना पड़ता है थ्योरी में, और वहां पे बाबू मार्क्स आता है थोड़ा कम, क्योंकि आपको ना रिप्रोड्यूस करना पड़ता है जो आपने याद किया है। तो वहां पर आपको इनको समय देना बहुत जरूरी है, थ्योरेटिकल पार्ट वाले को। तो एक तो बाबू आपका समय कम हो गया, दूसरा यहाँ पे थ्योरी पोर्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है जिसको याद करने में बच्चों को दिक्कत होता है। वो लोग बात है कि हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर भी जो जनरल बच्चा फेस करता है प्रॉब्लम वो। तीसरा, जैसे रिजल्ट आएगा मैं हमेशा एडवाइस करता हूं गो फॉर द आर्टिकलशिप, क्योंकि अगर आपने आर्टिकलशिप नहीं लिया तो आपका 6 महीना और डिले होगा। अब आर्टिकलशिप के साथ कोचिंग मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए अगर आप पहले स्टार्ट करोगे ना तो जब तक आपका आर्टिकलशिप का टाइम आएगा तब तक आपकी कोचिंग समाप्त हो चुकी होगी। जस्ट इमेजिन दिस, अगर मानिए 20 तारीख तक, 20 अगस्त को, 20 जुलाई को आपका रिजल्ट आता है, 20-25 दिन आपको आराम से इंटरव्यू वगैरह में लगेगा, आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे समवेयर इन अगस्त एंड, तब तक आपका कोचिंग समाप्त हो चुका होगा। तो जल्दी स्टार्ट करने का एक फायदा ये भी है कि बाबू आर्टिकलशिप के साथ भी आप मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली
मेन मोटिव हमारा आर्टिकल बनना नहीं है, सीए बनना है, तो आप अपने फर्म के साथ भी बातचीत करके रखिएगा कि आपको आर्टिकलशिप में भी पढ़ने का समय दे दिया जाए। अब पॉइंट है कि सर हम करें कैसे। तो देखो बाबू, आपको जैसे मैं बोल रहा हूं, स्टार्ट तो कीजिए जितनी जल्दी आप कर सको। टारगेट ये होना चाहिए कि अगस्त 15 से लेकर अगस्त 31 तक आपकी कोचिंग समाप्त हो जाए, किसी भी हाल में। कोचिंग प्लस 1 रिवीजन, जो कि आप कोचिंग के साथ साथ ही करोगे। उसके बाद आपके पास बचेगा 2 महीना कंप्लीट। वैसे तो मैं बताऊं 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो, बट अगर मानिए 10-15 दिन ऊपर नीचे होता भी है, तो कुछ बैकलॉग आ गया, कुछ आपको इंटरव्यू वगैरह देना पड़ा, तो सेफ साइड 2 महीना बचेगा। ये होना चाहिए केवल मॉक टेस्ट के लिए एंड आपके रिविजन्स के लिए। अगर आप बाबू इतना समय दोगे ना, तो बहुत आसानी से स्मूथली ग्रुप 2 निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक और पॉइंट है कि सर हम कोचिंग कैसे करें, क्या चारों सब्जेक्ट एक साथ उठाएं? तो देखो बाबू, मैं भी ये मानता हूं कि एक साथ 3 सब्जेक्ट उठाना चाहिए, बट ये तब पॉसिबल है ना अगर आप 9 महीने में एक सब्जेक्ट कर रहे हो। अगर आपको 5 महीने में चारों सब्जेक्ट करना है तो आपको चारों उठाना पड़ेगा। आइडियली ऐसे करना चाहिए कि आप 4 सब्जेक्ट को डेली 2 घंटे दीजिए, 8 घंटे होगा। हर सब्जेक्ट को 1 घंटे का रिवीजन सेम डे 4 आवर्स होगा। तो बाबू आपको डेली 12 आवर्स अपना सिटिंग देना पड़ेगा। वैसे भी अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो, क्योंकि आपका काम क्या है, एज ए स्टूडेंट आपका धर्म और कर्म केवल पढ़ना है, तो अगर 24 घंटे है, कम से कम आधा समय तुम दे सकते हैं ना। तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुपचाप 4 सब्जेक्ट 2-2 घंटे कोचिंग, और हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटे रिवीजन सेम डे। उसका मैं बताऊंगा इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप 24 घंटे के अंदर अपने क्लास को रिवाइज कर लेते हो ना, इट इज सो मच मोर बेनिफिशियल आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में। तो ये आप फॉलो कीजिएगा। अब एक पॉइंट आता है सर हम कोचिंग कैसे करें। सो सी, आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हो, लाइव भी कर सकते हो, बट ऑलवेज लाइव इज बेटर। देखो, हो सकता है आप डाउट पूछो ना पूछो, अलग बात है। लाइव में ना डिसिप्लिन मेंटेन होता है। ये तो भैया है कि जो डिसिप्लिन होता है वो लाइव में सबसे ज्यादा मेंटेन होता है। दूसरा, स्पेशल अनाउंसमेंट में मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे, जैसे मैं ग्रुप 2 में EIS-SM पढ़ाता हूं, तो EIS-SM के लिए अलोंग विथ सम ग्रेट टीचर्स हम लोग एक इकट्ठा बैच लेकर आए हैं। संकल्प का G2 बैच नवंबर 23 के लिए पूरा लाइव होगा, कोई रिकॉर्डेड इसमें नहीं होगा। यहाँ पे अंकित ओबराय सर ऑडिट, एडवांस अकाउंट्स तेजस सूचक सर, FMNE को सुनील केसवानी सर एंड किशन कुमार, जो कि मैं पढ़ाऊंगा EIS-SM। मैं को बता दूं, ये जितने भी बाकी फैकल्टीज हैं ये सब मुझसे सीनियर है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, और बाकी आप मेरे बारे में पहले से जानते हो, रैंक होल्डर एंड अगेन मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सर्च कर सकते हो। द पॉइंट बीइंग कि आप कंप्लीट कोचिंग लाइव हम लोग के साथ 15 अगस्त या मान के चलिए 20 अगस्त तक आप कंप्लीट कर सकते हो। ये बैच स्टार्ट होगा 22 मई से। तो ऑलमोस्ट हम लोग 3 मंथ लगाएंगे। देखो, होने का इससे जल्दी भी हो सकता है, बट फिर ना वो लेवल नहीं आएगा। और मोटिव ये है कि आपको इस लेवल पे पढ़ाया जाए ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत न पड़े। ऐसा ना हो कि आपने हमसे भी पढ़ लिया, फिर आपको कुछ कमी दिख रहा है, आप फिर कहीं और भी समय वेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा। 3 मंथ का आपको कंप्लीट हम लोग एक करा के देंगे। साथ ही साथ उसके बाद जितने भी रिवीजन सेशंस होंगे ये सब भी आपको उसके साथ ही मिलेगा। इफेक्टिवली 7 मंथ का, हालांकि जरूरत आपको कोचिंग 3 मंथ का होगा, हम लोग आपको बाबू जो भी प्रोवाइड हो रहा है, एक तो 6 मंथ्स का है, प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल जा रहा है 7 मंथ्स। इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट कि अगर मानिए किसी का जीवन नहीं निकल पा रहा है और आपको जीवन में कोई दिक्कत है, तो वहां भी आप इसी सब्सक्रिप्शन के दम पे आप अपने जीवन की भी जहां जहां आपको दिक्कत है वो टॉपिक्स कर सकते हो। तो ये ऑल्दो बैच है, सिंगल बैच, बट यहाँ पे सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर्स का आप एक्सेस कर सकते हो। रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना व्यू में ना कोर्स में, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दोनों पॉइंट है कि 7 मंथ्स के अंदर आपको जो करना है आप कर सकते हो। बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर सेलेक्ट कीजिए और उसी के साथ ईमानदारी से लगे रहिए, नैया पार हो जाएगी। सर ये दाम कैसे मिलेगा? आप कोड यूज करेंगे CAKK,
मैं एक बात नहीं, डॉट नहीं डालना है वैसे, मैं एक बात और बता देता हूं, अगर बाबू आप ये कोड यूज करेंगे, जैसे ये दाम आपका कम हो जाएगा, ठीक है, तो आप प्लीज इसको कोड यूज कीजिएगा, आपको एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। एन अगर आप ये कोड यूज करते हो ना, आप हमारे ऑफिस पे कॉल कीजिएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। इस कोड के कारण मैं बता दूं क्या क्या मिलेगा। एक तो जो ईएसएसएम का प्रॉपर बुक के फॉर्म में जो आपके बुक्स वगैरह है, वो सब आपको ईमेल में सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, जिसको आप आसानी से प्रिंट आउट कर सकते हो। दूसरा, पूरी इंडस्ट्री में हम लोग जाने जाते हैं बाबू सपोर्ट के लिए। आप सर्च कीजिएगा, अभी टेक्स्ट पेपर था, जितना रिस्पॉन्स हम लोग अपने ग्रुप में देते हैं बच्चों को, कोई भी डाउट हो, इवन जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हम लोग उसका भी रिजॉल्व करते हैं। जो मुझसे पढ़े उनका तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए कई सारे, जो टेलीग्राम ग्रुप है ओपन सबके लिए, हम लोग वहां भी रिस्पॉन्ड करते हैं। आप अगर ये कोड यूज करते हो, आपको एक तो बुक वाला पॉइंट हो जाएगा, दूसरा आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। कोई भी डाउट होगा, पर्सनलाइज सपोर्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन इशू के लिए ऑफिस का, और डाउट के लिए मेरा खुद का। तो एक एड ऑन सर्विस है जो आपको इसके साथ मिलेगा। बाकी जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो तो वैसे ही अनअकैडमी पेज से मिल जाएगा। इसके अलावा सर इस बार अलग क्या, मतलब कोई एक्स्ट्रा काम आप क्या कर सकते हो, तो देखो मैं बार बार बोलता हूं, एक बार फिर बोल रहा हूं एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग, इस बार जब आप पढ़िएगा, आपके कोर्स के दौरान सारे फैकल्टीज आपका एग्जाम वगैरह लेंगे, उसके बाद ना इस पे बहुत फोकस कीजिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये। और अनअकैडमी पे भी बाबू ये इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आई डोंट नो ये लिखा हुआ है कि नहीं, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा बात है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। ग्रुप 2 में जो दिक्कत आती है ना सर, हमें लिखना नहीं आता है ऑडिट में या एसएसएम में या अकाउंट्स में या एफएम में फॉर्मेट बनाने में दिक्कत है, वो सब का एक बहुत अच्छा तरीका है। आपने पढ़ लिया, आपको लगता है आपको आता है, बट क्या रियलिटी में आपको आता है? मॉक टेस्ट दीजिए, ये बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए। दैट्स इट। अगर आप इतना करते हैं, और कुछ जो भी मटेरियल हम लोग देंगे वो मोर देन सफिशिएंट होता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जहां 100+ मार्क्स हमारे मटेरियल से नहीं आए, उतना फॉलो कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी और कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा एंड वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट। इनफैक्ट वी विल रिस्पॉन्ड इट, जो मैं वैसे ही करता हूं। दैट्स इट। ख्याल रखिए, एक दिन का और मजा मारिए एंड देन स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बता देता हूं फिर से, ये जो ऑफर है 20% ऑफ वाला और 1 मंथ एक्स्ट्रा वाला, ये केवल 13th ऑफ मई तक है। तो डेट आपको बस क्या क्या याद रखना है, 22 तारीख से स्टार्ट होगा पहला, और 13 मई तक स्टार्ट होगा 22 मई से, और ये जो डिस्काउंट है ये होगा 13 मई तक। आप कोड यूज करेंगे ये और कम हो जाएगा। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।